Hello everybody, this is Yes Pandit here and I welcome you all to the Catalyst Group Investment Series। आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज के वीडियो जानने के बाद, समझने के बाद आपको एक बहुत शानदार स्ट्रेटेजी मिल जाएगी जिसमें आप घर बैठ के 50 से 60 हजार रुपए मिनिमम बता रहा हूं, इससे ज्यादा भी आ सकते हैं, बिना कुछ करे आपके पास अपने आप आते रहेंगे। एक इंसान फाइनेंशियली फ्री कब कहलाता है? जब वो घर बैठ के कुछ ना करना चाहे। मतलब अगर कोई इंसान कुछ भी ना करना चाहे, उसके बाद भी अगर उसके पास उतना पैसा आ रहा है जितना उसका खर्चा होता है, तो वो फाइनेंशियली फ्री है। मतलब उसे टेंशन नहीं है अपनी लाइफ की। तो आज मैं आपको ऐसे वीडियो में स्ट्रेटेजी समझाने वाला हूं पैसा कमाने की और उस पैसे को घुमाने की। आज का वीडियो आपको बहुत सारे लोगों को शेयर करना है जो कि आपके जूनियर्स हैं, क्योंकि आज के वीडियो के बाद मैं गारंटी लेता हूं आप मुझे बहुत सारा थैंक्स बोलने वाले हो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। उसका रीजन ये है कि आज का वीडियो है ही ऐसा, और इसकी गारंटी ले सकता हूं मैं कि आपको लाइफ में बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा ये वीडियो। अपने पेरेंट्स को भी बताना, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को, हमारे सीनियर्स को ये सब पता नहीं होता। यही इंडिया में प्रॉब्लम है। इसीलिए हम लोग फाइनेंशियली इलिटरेट कहलाते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी है ही नहीं, और हम लोग अपने उसी डब्बे में बंद रहते हैं कि नहीं यार सैलरी हो जाए बस वो होता है। ये सब चीजें फालतू की है, ये सब चीजें फालतू ही लगती हैं। जब मैं इन्वेस्टमेंट वीडियोस डालता हूं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं सर ये क्या कर रहे हो, आपको ये आज नहीं समझ में आएगा, ये 10 साल 15 साल बाद समझ में आएगा ये क्या कर रहे हो। समझ में आ रहा है? आज मैं जिस एज पे खड़ा हूं ना, उस एज पे मैं इतना फाइनेंशियल फ्री हूं कि मैं अंधाधुंध भी खर्चा कर दूं ना, उसके बाद भी मेरा पैसा खत्म नहीं होता। उसका रीजन ये है कि मैं सही टाइम पे सही चीज करना सीख गया, और मैं चाहता हूं आप लोग उस चीज को सीख जाओ। इसलिए मैं बताने आता हूं यहां पे, कुछ लेता नहीं आपसे कि मुझे दो तब बताऊंगा, बताने आता हूं जिससे आप उस चीज को लाइफ में अप्लाई कर पाओ, चीजें सीख पाओ। देखो, दुनिया में 3 तरीके के लोग होते हैं। उन 3 तरीके के लोग की बात करने से पहले एक चीज और बताना चाहता हूं। हमारा एक कैटलिस्ट इन्वेस्टर्स का ग्रुप है, उसमें मैं अपडेट्स देता रहता हूं कि कब क्या शेयर खरीदना है, म्यूचुअल फंड कौन सा बेटर है, कौन सा आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कहां पे कौन सी क्रिप्टो ले सकते हो, जो एक्सपर्ट्स की अकॉर्डिंग बढ़िया होते हैं, उन चीजों के बारे में मैं अपडेट देता रहता हूं। उस कैटलिस्ट इन्वेस्टर्स टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको पिन सेक्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन करना, आपको हेल्प मिलेगी, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इवन जो जीरो लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, उनके लिए भी वहां पे अपडेट्स रहती ही रहती हैं, तो आपको फायदा होगा। लाइफ में इन्वेस्टमेंट और चीजें सीखना बहुत जरूरी होता है, चाहे वो 100 रुपए का हो, चाहे वो लाख रुपए का हो। इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट, और 100 रुपए से लाख और करोड़ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। कंपाउंडिंग नाम का एक वर्ड होता है। आइंस्टीन ने बोला था कि जो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है वो है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग जिसको समझ में आ गया वो खेल जाता है, अदरवाइज इंसान जिंदगी भर उस कंपाउंडिंग से शिकार होता रहता है। तो खेलने का क्या तरीका होता है वो समझाऊंगा, बट आज पैसा कमाने की बात करनी है, खेलने की बात उसके साथ में करेंगे। एक इंसान फाइनेंशियली स्टेबल, मैंने आपको क्या बोला, कब कहलाता? जब वो फ्री होके बैठा हो, उसके पास पैसा आता है। इस दुनिया में 3 तरीके के लोग होते हैं। एक वो इंसान होता है जो जिंदगी भर पैसा सेव करता है और बुढ़ापे में चीजें कर पाता है, खर्चा कर पाता है, चीजें खरीद पाता है बुढ़ापे में। बट बुढ़ापे में अगर आप मर्सिडीज में घूम भी रहे हो तो कोई मजा नहीं है, क्योंकि आपकी जिंदगी चली गई थी एंजॉय करने की। दूसरा इंसान वो होता है जो जॉब करता है या कहीं से भी पैसा कमाता है, बट वो उस पैसे की कदर नहीं जानता, और वो वीकेंड में उस पैसे को उड़ा देता है, घूमता फिरता है, ऐश करता है, महंगे महंगे कपड़े पहनता है, लोन ले लेता है। ये दूसरा इंसान होता है जो शो ऑफ करता है लाइफ के कुछ पीरियड तक, उसके बाद वो बर्बाद हो जाता है, क्योंकि ये सही स्ट्रेटेजी नहीं होती। तीसरा इंसान वो होता है जो लाइफ के कुछ टाइम पीरियड तक अपनी चीजें, अपना मन थोड़ा मार के रखता है, और उसके बाद कुछ टाइम पीरियड के बाद जिंदगी भर बुढ़ापे तक ऐश करता है, करोड़ों के खेल में खेलता है और घर बैठे बैठे पैसा कमाता है। तो आज आपको इस वीडियो के बाद तीसरी कैटेगरी में मैं उतार दूंगा, इसकी गारंटी मेरी है, और आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। मान लो फॉर एग्जांपल आपका जो खर्चा है, एक बहुत अच्छे से आप खर्च करते हो, ठीक ठाक खर्चा है आपका, रेंट वेंट जाता है, बेसिक चीजें अगर हम मिला लें तो मान लो आपका खर्चा 20 से 25 हजार रुपए महीने का आता है फॉर एग्जांपल। अगर हम एक एग्जांपल ले लें, एक और हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लें, और ये मान लें कोई इंसान 40 से 50 हजार रुपए इजीली बना लेता है। कैसे बना लेगा वो भी बताऊं, बहुत इजी है आज के टाइम पे 40-50 हजार रुपए कमाना, कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी मैं समझा दूंगा कैसे कर रहा है, कि स्ट्रेटेजी पहले ही बता चुका हूं। अगर कोई इंसान 40 से 50 हजार रुपए कमाता है तो उसका खर्चा मान लो फॉर एग्जाम्पल अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 हजार रुपए होगा। इसका मतलब 20 से 25 हजार रुपए जो उसका खर्चा है, वो खर्चा है जिसके बिना वो रह ही नहीं सकता। उसके बाद जो पैसा बच रहा है, उसके बाद 20 से 25 हजार रुपए जो बच रहा है, वो पैसा वो बचा सकता है, बट वो बचाता नहीं है, क्योंकि उसको उस चीज की वैल्यू नहीं पता होती है। अगर आपकी सैलरी आज 40 हजार है, अगर आपकी सैलरी आज 30 हजार है, अगर आपकी सैलरी आज 50 हजार है, तो आप ये मान के चलो आपकी वो सैलरी आज 50% है। 50 हजार वाला अगर इंसान आज 50% मार लो, तो मान लो आपकी सैलरी 25 हजार है, और उसी में आपको गुजारा करना है, मन मारो, चीजें कंट्रोल करो लाइफ के कुछ टाइम पीरियड तक। उसके बाद अजूबा मैं आपको समझाता हूं। अगर कोई इंसान हर महीने 50 हजार का एग्जाम्पल लेके समझते हैं, उसके बाद 50 हजार कहां से लाने वही बताता हूं। अगर कोई इंसान हर महीने 25 हजार रुपए खर्चा करता है और उसकी 50 हजार तनख्वाह है, तो वो 25 हजार रुपए बचा लेता है, 25,000 बचा लेता है, और वो बचा के मान लो फॉर एग्जाम्पल वो शेयर में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता है।
गए से बीते से अगर वो सबसे सेफेस्ट फंड में भी जाता है, इंडेक्स फंड में, अभी क्या होते हैं कैसे होते हैं, उसके लिए आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, कैटलिस्ट इन्वेस्टर्स, यहां मैं बताता रहता हूं। एवरेज अगर हम इंटरेस्ट की बात करेंगे तो एवरेज हर जगह कम से कम, आपको मैं बताऊं, अगर आप थोड़ा भी इन्वेस्टमेंट जानते हो, नहीं भी जानते तो इस ग्रुप में आपको मैं समझा दूंगा, आप आराम से 15 से 20% के बीच में इंटरेस्ट निकाल ले जाओगे आराम से। बट मैं यहां पे सिर्फ और सिर्फ 12-13% का एग्जांपल कंपाउंडिंग करके आपको समझाऊंगा, तो आप खुद ही समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक इंसान अगर 25,000 रुपए महीने का बचाता है और वो पूरे साल तक 25,000 रुपए बचाता रहता है, तो वो एक साल के अंदर 3 लाख रुपए बचा लेगा। 3 लाख रुपए बचा ले जाता है एक साल के अंदर। ये जो फोटो है ये आपको गूगल पे हर जगह मिल जाएगी। एक साल के अंदर 25,000 रुपए पर मंथ अगर कोई इंसान बचाता है तो वो एक साल तक हर महीने बचाते बचाते 3 लाख रुपए बचा लेता है। मान लो वो इंसान 3 लाख रुपए किसी म्यूचुअल फंड में या किसी चीज पे डाल देता है। अब मान लो इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, पैसे की वैल्यू गिर जाती है। आज का जो 1 करोड़ है 10 साल के बाद वो 1 करोड़ की उतनी वैल्यू नहीं रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर कोई इंसान इन्फ्लेशन को कंसीडर करके हर साल अपना थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ा देता है, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने पहले साल 25,000 रुपए महीना बचा के, बहुत ज्यादा मन मार के खर्चे रोक के साल का 1 साल का 3 लाख रुपए बचा लिया, तो और उसको मैंने शेयर्स में म्यूचुअल फंड में डाल दिया, एफडी में नहीं डालना, यूजलेस होता है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट ईयर में 7% 6% इन्फ्लेशन कंसीडर किया और उसके बाद उस इन्फ्लेशन के परसेंटेज को कंसीडर करके मैंने थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाया, मतलब 7% इंक्रीमेंट किया, तो 3,21,000 के आसपास मेरा नेक्स्ट ईयर का इन्वेस्टमेंट रहा। मतलब बेसिकली मुझे अब नेक्स्ट साल जो मेरी सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी, हो सकता है मेरा थोड़ा अमाउंट भी इंक्रीज हो जाए, तो मैं इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करूंगा, लेकिन मन में अभी भी मार रहा हूं। ऐसे करते करते वो इंसान बार बार अगर इन्वेस्टमेंट करता चला जाता है, सिर्फ और सिर्फ उसको अपनी सैलरी का आधा बचाना होता है। हो सकता है आपकी सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, फिर भी मैं सिर्फ और सिर्फ उसी अमाउंट को कंसीडर कर रहा हूं, 25,000 के, 26,000 के, 27,000 के अमाउंट को कंसीडर कर रहा हूं। उस हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते चले जाते हो 10 साल तक, मैं 10 साल में आज आपको फाइनेंशियली फ्री कर दूंगा, इसकी गारंटी मेरी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते चले जाते हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि 12-13% का अगर आप कंसीडर करते हो, बस ज्यादा आएगा, इसकी गारंटी मेरी है। अगर आप इतना भी कंसीडर करते हो तो भी एट द एंड ऑफ 10th ईयर आपके पास जो सेविंग होगी वो अराउंड 76 to 80 लाख होगी मिनिमम। लेकिन अगर आप थोड़ा भी इन्वेस्टमेंट जानते हो तो 1 करोड़ के ऊपर होगी। ये 1 करोड़ के ऊपर जो है ना, यही आप गेम खेल जाएगा। मतलब आपने 10 साल तक अपना मन मारा है, मान लो 21 साल के हो, 21 साल से 30 साल तक आप मन मार रहे हो, वो भी नहीं मारना पड़ेगा, क्योंकि आप 21 से 30 साल में, ये तब है जब आपकी ग्रोथ ही नहीं हो रही है, जब आपकी ग्रोथ ज्यादा कुछ हो नहीं रही है, तब है ये। ग्रोथ तो आपकी होगी ना, कुछ तो करोगे ना। हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना के समझा रहा हूं, इजीएस्ट सिंपलेस्ट सिचुएशन। तब जाके अगर आपकी ग्रोथ ही नहीं है, तब जाके आप 76-80 लाख रुपए 10 साल तक सेव कर लोगे। अब आती है आपकी बढ़िया गेम खेलने के बाद, अब आप नौकरी रिजाइन कर दो। आपने कहा मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे अब चैन से रहना, घूमना फिरना, ऐश करना। 30 साल की उम्र में मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास 80 लाख रुपए आ जाते हैं, 35 साल की उम्र में आप ये कर लेते हो, 25 साल से स्टार्ट करते हो, आप फ्री हो जाते हो। अब आपने सोचा मुझे नौकरी नहीं करनी, आपने छोड़ दिया। मान लो आप कुछ नहीं करना चाहते जिंदगी में, आप बिजनेस भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपने छोड़ दिया। अब आपको मैं गेम दिखाता हूं असली। 11वें साल आपने, अभी आपके पास 10th ईयर में जो पेमेंट है, आपके पास बैलेंस है, वो अराउंड 76 to 80 लाख है, अभी आपके पास जमा है वो। अब जो नेक्स्ट ईयर आएगा ना, तो अब उस बैलेंस अमाउंट के ऊपर, अब बैलेंस अमाउंट के ऊपर जो आपको रिटर्न मिलने वाला है वो फिर से 12, 13, 14, 15, 20% मिलने वाला है। तो मतलब 11th ईयर में जो आपके पास अमाउंट होने वाला है, वो अमाउंट अब उस 80 लाख के भी ऊपर जाएगा, मतलब 87-88 लाख के आसपास वो अमाउंट जा रहा होगा। अब मान लो आपने 11th ईयर्स में नौकरी छोड़ दी, अब आपने पैसा विड्रॉ करना स्टार्ट किया। मान लो मैंने सबसे पहले 6 लाख रुपए विड्रॉ किए। मैंने पहले कितने महीने में अमाउंट सेव किया था? हर महीने का 25,000 रुपए, मतलब साल का 3 लाख रुपए सेविंग में डाला था। लेकिन अब 10 साल के बाद कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन आया होगा, पैसे की वैल्यू कम हुई होगी, तो मैं अब 3 लाख को 6 लाख मार रहा हूं, मैं निकाल 6 लाख रहा हूं। मैंने 6 लाख रुपए यहां विड्रॉ किया है। वो 6 लाख रुपए विड्रॉ करने के बाद भी मेरे पास जो अमाउंट बचेगा वो अराउंड 80 लाख बचेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो 10th से 11th ईयर में मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट लग के बढ़ा था अमाउंट, वो मेरा कितना हो गया था? 9 लाख रुपए एक्स्ट्रा मुझे मिला था। अब वो 9 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा मिला, उसके बाद मैंने 6 लाख रुपए उसमें से निकाल लिया। अभी भी मैं 3 लाख रुपए के प्रॉफिट में चल रहा हूं। उसके बाद क्या किया? नेक्स्ट ईयर ये अमाउंट जो बचा है आपका, इसके ऊपर 12-13%, 14-15% का इंटरेस्ट मिलेगा, और फिर से आपको 9-10 लाख का इंटरेस्ट मिल जाएगा। आपने फिर से 6, 6.5, 7 लाख जो भी निकालना है निकाल लिया। ऐसे करते करते आप निकालते चले जाओगे अगेन 10 साल तक पैसे। तब भी एट द एंड ऑफ 20th ईयर you'll be having a saving of around 1 CR, above 1 CR। और ये 1 CR तो मिनिमम बता रहा हूं, 1.5 करोड़ के आसपास सेविंग होगी। मतलब आप अपने लाइफ में 10 साल थोड़ा सा काम रोक के, थोड़ा सा मन मार के, थोड़ा सा, क्योंकि ग्रोथ तो होगी आपकी अच्छी खासी, आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। बट ये चीज लोग जानते नहीं है, ये चीज लोग समझना नहीं चाहते। इंडिया के अंदर प्रॉब्लम यही है, हम लोग कोई समझाता भी है तो भी हम कहते हैं यार क्यों बता रहे हो, ये सब चीजें फालतू है। हमारे ग्रुप में ही ऐसा होता है। यहां मैं वीडियो डालता हूं इन्वेस्टमेंट के, लोग कहते हैं सर ये सब मत डालो, किसी काम के नहीं है, पढ़ा दो। बेटा पढ़ाता तो हूं ही मैं,
बट अगर वो सैलरी जो आप पढ़ने के बाद, एग्जाम निकालने के बाद बनाओगे, उस सैलरी को अगर घुमाना नहीं जानते तो जिंदगी भर काम करते रह जाओगे, जिंदगी भर बुढ़ापे तक काम करते रह जाओगे, और वो काम भी प्रेशर में करते रह जाओगे। दो चीजें होती है, आज मैं पढ़ाता हूं, आज मैं जिम चलाता हूं, आज मैं फूड, जो भी कुछ मेरे बिजनेस है मैं मजे में करता हूं, मुझे टेंशन नहीं होती। मेरे को आज 10 घंटे सोना, मैं सोऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जब मैं जॉब में था तो मुझे प्रेशर था। तो मैं आपको हमेशा कहना चाहता हूं, जॉब करो, लेकिन आप इस तरीके से जॉब करो कि आपके ऊपर से प्रेशर जाए, ना कि प्रेशर आए। और इंसान के ऊपर प्रेशर तब आता है जब वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होता, खर्चे आपके बढ़ते चले जाते हैं, स्टेबिलिटी आपके अंदर होती नहीं है, इन्वेस्टमेंट आप जानते नहीं हो, तो प्रॉब्लम में फंस जाते हो। आज आप हो, कल आपकी फैमिली बढ़ेगी, आपके ऑलरेडी पेरेंट्स हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, कैसे उठाओगे खर्चा? हर इंसान का एम होता है लाइफ में बढ़िया गाड़ी में घूमूं, बढ़िया घर में रहूं, बट वो नहीं कर पाता। कितने लोग कर पाते? कितने लोग अपना सपना पूरा कर पाते? क्योंकि वो घुमाना नहीं जानते पैसे, क्योंकि वो पैसों को सही तरीके से इन्वेस्ट करना नहीं जानते, क्योंकि वो पैसा से पैसा कमाना नहीं जानते। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आप लोगों तक वो चीज समझाऊं जो मुझे आती है, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो अपना पढ़ाना हो, चाहे वो कोर्स हो, चाहे वो व्हाटएवर इट इज, इन्वेस्टमेंट हो, फिटनेस हो, जो भी कुछ है, मैं आप चाहता हूं आप तक पहुंचे वो, और वही सोच से मैं ये चीज आपको बताता हूं। समझ में आया होगा? इस चीज को कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं सर पैसा कैसे कमाना है। तो मैंने आपको एक लास्ट वीडियो के अंदर एक चीज बताई थी, मीडिया मार्केटिंग। मीडिया मार्केटिंग इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। इसमें इन्वेस्टमेंट की जीरो रिक्वायरमेंट है। थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं क्या करना होता है। जैसे कि YouTube चैनल है, मान लो मेरा YouTube चैनल है फॉर एग्जांपल। वैसे हम लोग प्रमोशन ज्यादा लेते नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमारा चैनल प्रमोशंस पे नहीं चलता, हमारा चैनल अपने आप चलता है। हम नहीं चाहते ज्यादा प्रमोशंस लेना, बहुत ही लिमिटेड अच्छी कंपनी के प्रमोशन कोई आते तभी लेते हैं। मैं आपको एक चीज समझाता हूं। मान लो फॉर एग्जांपल कोई YouTube चैनल है, उस YouTube के चैनल पे कोई नई स्टार्टअप आती है, कोई नई कंपनी आती है, उसको अपना प्रमोशन करना है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो उस YouTube चैनल को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं कर पाते, इतना ईजी नहीं होता ना, कंपनी के पास इतना टाइम होता है। कोई बड़ी कंपनी है, कोई नई कंपनी है जिसको अच्छी फंडिंग मिल गई है, उसके पास टाइम नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो एक बंदे को ढूंढते हैं जो बंदा उस YouTube चैनल वाले से वो काम करवा दे। क्या काम करवा दे कि भाई आपके चैनल पे इतना सा वीडियो हमारे लिए बना दो, हमारा काम हो जाए, अर्निंग हो जाएगी। तो मीडिया मार्केटिंग भी लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप हो, आपने कहा मैं आज मैं मीडिया मार्केटिंग की एजेंसी स्टार्ट करता हूं, कुछ नहीं करना, एक मोबाइल ले लेना। उसके बाद कुछ YouTube चैनल, जो बड़े YouTube चैनल है, मिलियंस के ऊपर सब्सक्राइबर है जिनके 1 मिलियन के ऊपर, उन पे जाना, उनकी वीडियोस देखना, सारी वीडियोस देखना, आपको पता लग जाएगा कौन कौन सी कंपनी की वो प्रमोशंस कर रहे हैं। एक बार पता लग गया उन कंपनी की, तो उन कंपनी की डिटेल्स निकालना, वेबसाइट पे जाना, उनके कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, YouTube चैनल के भी जो अबाउट सेक्शन होते हैं, उसमें यूट्यूबर्स होते हैं, उनकी मेल आईडी या कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती है, हमेशा होती है। वहां से आपको यूट्यूबर्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, कंपनी की वेबसाइट से कंपनी डिटेल्स मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, ये जो मीडिया मार्केटिंग वाले होते हैं क्या करते हैं, ये कंपनी को कॉल करते हैं, एक बार कंपनी से कहते हैं इस चैनल पे इतने सब्सक्राइबर है, इतना यूजर्स है, आपको इतना यूजर मिल जाएगा, आप हमें कितना पे करोगे। आप उस YouTube चैनल वाले को कॉल करते हैं, उससे कहते हैं आपकी क्या डिमांड है। मान लो YouTube चैनल वाले ने कहा मुझे एक वीडियो बनाना है, छोटा सा आपके वीडियो में इंटीग्रेट करना है, और 1 लाख रुपए मेरी डिमांड है। तो ये कहता है मीडिया मार्केटिंग वाला कि आपकी 1 लाख रुपए डिमांड है, ठीक है, मेरा 10% कमीशन है, मतलब 10,000 ये इससे लेगा यूट्यूबर से, और कंपनी वाले को कॉल करेगा उसकी डिटेल निकाल के कि भाई साहब 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। वो कंपनी जो प्रमोशन करती है उसको 1 लाख 1.5 लाख रुपए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दे देती है, उसको प्रमोशन चाहिए होते हैं, और वो कंपनी वाले से कहेगा ठीक है 10% मेरा है। मतलब वो 1 लाख रुपए यूट्यूबर के पास जाने की जगह 90,000 जाएंगे, और यहां से इस कंपनी वाले के पास से 1,10,000 आएगा। तो बीच का जो 20,000 का मार्जिन है वो उस मीडिया मार्केटिंग वाला बंदा रख लेता है। ऐसे करके बहुत सारे नए नए लड़के, नए नए बच्चे पैसा कमा रहे हैं, आराम से 1.5 लाख रुपए महीना बना ले जाते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, दिन में 1 से 1.5 घंटे की। तो ये पैसा बनाने की बहुत बढ़िया इस समय फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी है, खासतौर से लॉकडाउन और कोविड वाले टाइम पे, क्योंकि लोग यूट्यूब बहुत देखने लगे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं ये स्ट्रैटेजी आप अप्लाई कर सकते हो, वेरी 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 हेल्पफुल। और उस पेमेंट से जो भी आपके पास बचता है, अगर आप 25-26 हजार रुपए भी डालते हो ना बेटा, गारंटी बोल रहा हूं 1 साल बाद चद्दर तान के सोते रहना, पैसा आता रहेगा। समझ में आ गया होगा? तो दिस इज यस पंडित साइनिंग ऑफ दिस सेशन। अगर मस्त लगाओ, बढ़िया लगाओ, तो लोगों तक शेयर करो, पहुंचाओ। जितने लोगों को चीजें समझाओगे उतना अच्छा लगेगा। दिमाग लगाते रहो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, मस्त रहो, खुश रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू।